हेलो नमस्कार साथियों। एक बहुत ही बड़े अपडेट के साथ आप सभी लोगों के सामने आ रहे हैं। ये जॉब से रिलेटेड अपडेट है और सभी लोगों को नौकरी कहीं ना कहीं प्यारी होती है और उसी नौकरी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। साथियों, खास करके हम लीगल जॉब के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। कौन कौन से वैकेंसीज निकाली गई हैं उन सभी चीजों को हम यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं। तो ये निकाला कौन वैकेंसी है? तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है, जो कि होलली ऑन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है और ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के पास होना ही चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में, तो ये जो निकाला गया है ये 8 मार्च 2024 को इसको निकाला गया है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट किस नेचर का है इसको भी हमें जानने की आवश्यकता है। तो कहा जा रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट इन दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि होलली ऑन्ड बाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसका जो निकाला गया, जो वैकेंसी निकाली गई है, ये 100 पोस्ट के लिए निकाली गई है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इस थोड़े से कंपनी के नेचर के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक है। साथ ही साथ इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट इसका क्या होने वाला है, इन सभी चीजों को हम थोड़ा सा जानने वाले हैं। कह रहा है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड wholly owned by the government of India invites application for the recruitment of 100 officers in scale first grader for the ओपन मार्केट में। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है साथियों, वो हमारे लिए ये डेट्स इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या डेट्स हमारे लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। जो पहला बेसिक डेट हमारे लिए प्रोवाइड किया जा रहा है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कमेंस किया जाएगा, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट किया जाएगा? तो जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जाएगा वो 21 मार्च 2024 से स्टार्ट किया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस बात को आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस डेट को अगर आप चूकते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे। साथ ही साथ दे रहा है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो जो लास्ट डेट दे रहा है वो 12 अप्रैल 2024 दे रहा है। मींस कि 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 12 अप्रैल 2024 को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज कर दिया जाएगा। तो इसी दिए हुए टाइम में आपको क्या करना है, इसी दिए हुए टाइम में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ दे रहा है कि डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाया जाएगा। और किस मंथ में एक्सपेक्टेड इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, तो वो मंथ है मई एंड जून 2024। इसी 2 महीने के भीतर इसका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि आप सभी लोगों के पास पहुंच गई। अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात यहाँ पे क्या कही जा रही है, कौन कौन सी वैकेंसीज है, इन वैकेंसीज को हमें सबसे ज्यादा देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे वैकेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो अकाउंट्स की वैकेंसी यहाँ पे आई है, साथ ही साथ एक्टोरियल की है, इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग आईटी वालों की है, मेडिकल ऑफिसर के लिए है और लीगल ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल 100 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। हम बात लॉ की करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये जो आपका चैनल है ये लॉ विथ रोनित के नाम से चल रहा है। तो सबसे पहले हम लीगल जॉब की बात करेंगे। लीगल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई है। मेडिकल ऑफिसर में 20 है, आईटी इंजीनियरिंग आईटी में 20 है, इंजीनियरिंग में मात्र 15 है, एक्चुरियल में 5 है और अकाउंट्स में 20 जॉब यहाँ पे निकाला गया है। और सभी के सभी टॉप ग्रेड के स्केल फर्स्ट के ये जॉब आप सभी लोगों के लिए निकाला गया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि क्या क्या रिजर्वेशन दिया गया है एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए कितने नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। तो इन सभी चीजों को आप बाय द टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हैं। मेरा जो मेन इंटेंशन था वो डेट ऑनलाइन कब से इसका स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन का लास्ट डेट क्या है, साथ ही साथ एग्जामिनेशन किस मंथ में इसका कंडक्ट करवाया जाएगा, साथ ही साथ ये पूरी चीजों को आप यहां पर देख सकते हैं। अब मैं आपको यहां पे सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं कि एग्जामिनेशन तो होगा लेकिन एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या पढ़ने की साहब आवश्यकता है।
जब तक हम प्रॉपरली गाइडेंस के साथ पढ़ेंगे नहीं तब तक हम एग्जाम कैसे देंगे, तो उसी के बारे में हमको यहाँ पर देखने की बात है। अगर हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स में क्या मांग रहा है, बीकॉम मांग रहा है विथ मिनिमम 60% के साथ, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं मींस की एससी एंड एसटी कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको 55% यहाँ पे मांग रहा है, और कर रहा है एमबीए फाइनेंस एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये सारी अकाउंट्स के लिए यहाँ पे मांग रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक्टोरियल के लिए देखेंगे तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री मांग रहा है स्टैटिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में, एक्टोरियल साइंस में और एनी क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन में फ्रॉम दी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अगर इंजीनियरिंग आईटी की बात करते हैं तो यहाँ पे एमई मांगा जा रहा है या फिर एमटेक की डिमांड की जा रही है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिसिप्लिन फ्रॉम आवर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एमसीए की बात की जा रही है जो कि मिनिमम 60% यहाँ पे होनी चाहिए। ये आपको क्वालिफिकेशन पता चल रहा है। और सिर्फ और सिर्फ प्लेन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो प्लेन इंजीनियरिंग में आपसे क्या डिमांड की जा रही है, बीई आप किए हो या फिर बीटेक आपने किया हो या फिर ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, पावर, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग 60% के साथ आपने अगर इन सभी कोर्सेज में से किसी भी एक कोर्सेज को आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को धूमधाम से आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे डॉक्टर्स की हम बात करते हैं, डॉक्टर्स के लिए क्या क्या मांगा गया है, तो डॉक्टर भाई साहब जब तक आप एमबीबीएस नहीं होंगे तब तक डॉक्टर आप होंगे नहीं, एमबीबीएस की मांग की जा रही है। बीडीएस वालों के लिए भी आया है, जो दांत के डॉक्टर होते हैं उस दांत के डॉक्टर बीडीएस के लिए भी आया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इक्विवेलेंट फॉरेन डिग्री विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज सच रूल द नेशनल मेडिकल कमीशन, फॉर्मली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। तो आपने या तो एमबीबीएस किया हो या आपने बीडीएस किया हो, आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं लीगल की अब हम बात करेंगे, जो 6ठे नंबर का पोजीशन है लीगल। लीगल में आपसे क्या मांगा जा रहा है, तो लीगल में आपको ग्रेजुएट इन लॉ होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं मींस की एससी से आ रहे हैं या फिर एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास 55% भी अगर मार्क्स होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो साथियों जो भी रूल बना करके रखती है हमारी गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं आप एज रिलैक्सेशन का यहाँ पे फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या एज रिलैक्सेशन का फार्मूला आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। आगे चलते हैं, आगे हम यहाँ पर देखने का काम करेंगे सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा। पहला हमारा फेज 1 में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अब ये क्या होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट हमसे पूछे जाएंगे, तो साथियों सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शंस आपके लिए दिए गए हैं आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। पहला नेम ऑफ द टेस्ट की बात करता है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैक्सिमम मार्क्स है 30 मार्क्स का है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टाइम भी दे दिया है कि 20 मिनट में आपको करना होगा, और वर्जन की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा। साथ ही साथ हमारे पास रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं मींस कि हमारा रीजनिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये भी ऑब्जेक्टिव नेचर का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 35 क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछे जाएंगे और इसके लिए भी 20 मिनट ही दिया जा रहा है और ये दोनों लैंग्वेजेस में हमको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैथमेटिक्स जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन हमसे ऑब्जेक्टिव नेचर में पूछे जाएंगे। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, टोटल 35 यहाँ पे क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलेंगे और इसके लिए भी हमें 20 मिनट और ये भी जो क्वेश्चन होंगे साथियों ये भी बाइलिंगुअल हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे हम मिला सकते हैं 35, 35, 70 और 30, 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फेज 1 की बात हम कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमसे जैसे ये क्वालिफाई हम कर लेंगे तो हमारा फेज 2 का एग्जामिनेशन होगा जिसको हम लोग मेन एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा के नाम से जानते हैं। मुख्य परीक्षा में अब आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो मुख्य परीक्षा में नेम ऑफ द टेस्ट की बात कर रहा है, टाइप ऑफ द टेस्ट, मैक्सिमम मार्क्स की बात कर रहा है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन और ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट की बात कर रहा है। मेन एग्जामिनेशन में आप सभी लोगों से क्या क्या पूछा जाएगा, तो टेस्ट फॉर रीजनिंग की बात कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव नेचर का आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, टोटल मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हो तो 40 मार्क्स का रहेगा और ये इसका जो लैंग्वेज रहेगा बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों लैंग्वेजेस में ये आपको अवेलेबल होगा। और ड्यूरेशन की बात करते हैं, ड्यूरेशन खास है यहाँ पे 30 मिनट आपको, ये मेन एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी की नहीं कर रहे हैं।
सेकंड वाले में कर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपका किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, साथ ही साथ मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 40 रहेगा। इंग्लिश का पेपर है तो जाहिर सी बात है साहब इंग्लिश में ही रहेगा। और ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको आधा घंटा प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ थर्ड वाले की हम बात कर रहे हैं टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आप कहेंगे कि जीके भी हमसे पूछा जाएगा, करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, जीएस भी पूछा जाएगा, तो जनरल अवेयरनेस में आपसे सब पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन आएंगे, दोनों लैंग्वेजेस में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे टाइमिंग इन्होंने घटा दिया है, 25 मिनट यहाँ पे कर दिया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं। ये कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, मैक्सिमम मार्क्स इसका भी 40 होगा और ये भी जो होगा ये भी बाइलिंगुअल आएगा, दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ड्यूरेशन की बात करते हैं साथियों, तो ड्यूरेशन पूरा का पूरा यहाँ पे 30 मिनट आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ अब हमारे पास आ जा रहा है फिफ्थ वाला, कह रहा है इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम एंड एडिशन टेस्ट टू असेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन। जिस स्ट्रीम से आप आना चाहते हैं उस स्ट्रीम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह भी बाइलिंगुअल रहेगा और टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मींस कि अगर टोटल सबका एग्रीगेट करें तो 200 क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो 200 मैक्सिमम मार्क्स दिया जा रहा है और 200 मैक्सिमम मार्क्स में आप जितना गेन करेंगे, जितना जो भी बनेगा उसी के बिहाफ पे आपका क्या किया जाएगा, आपका सिलेक्शन किया जाएगा। साथ ही साथ सिलेक्शन के लिए एक और फेज आपके लिए बाकी है। जैसे कि आप यूपीएससी का पेपर देते हैं, पहले प्रिलिमिनरी लेवल का एग्जामिनेशन होता है, फिर मेन एग्जामिनेशन होता है, देन आफ्टर उसका इंटरव्यू सेशन होता है। देन यहाँ पे भी आपका इंटरव्यू सेशन होगा और इंटरव्यू सेशन जो होगा ये इसी नेचर में इनका इंटरव्यू होगा। देन आफ्टर जैसे इंटरव्यू आप क्वालिफाई करते हैं आप फाइनल सिलेक्शन आ जाते हैं। तो पूरा का पूरा प्रोसीजर हमने यहाँ पे समझाने का काम किया है। जो जरूरी चीजें थी उन सभी की सभी जरूरी चीजों को मैंने आपके सामने एक एक करके यहाँ पे बताने का काम किया। कोई भी ऐसा चीज नहीं था जिसको कि मैंने यहाँ पे छोड़ने का काम किया है। अब एग्जामिनेशन सेंटर्स की भी बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में कहाँ पड़ेगा, असम में कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पड़ेगा, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कहाँ पड़ेगा। जैसे खास करके हम यूपी की अगर बात कर लेते हैं तो यूपी में इसका सेंटर, इसके एग्जामिनेशन का सेंटर कहाँ पे पड़ सकता है, यूपी को भी हम देख सकते हैं। यूपी को अगर हम देखते हैं, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो लखनऊ में इसका सेंटर एग्जामिनेशन का पढ़ने वाला है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वीडियोस में मैंने आपके सामने एक एक करके समझाने का काम किया। तो साथियों इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए